साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी पर्यायवाची शब्दों के बारे में बातचीत करने वाले हैं। पर्यायवाची शब्द जो एक हिंदी व्याकरण का महत्वपूर्ण बिंदु माना जाता है और इसको किसी भी लेवल पर पढ़ाया नहीं जाता, जबकि विद्यार्थियों को स्वयं को ही याद करना पड़ता है। और कभी कभी देखने में आया कि परीक्षाओं में इस बिंदु में भी विद्यार्थियों को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो हम कोशिश करेंगे कि कुछ पर्यायवाची शब्द और उनकी कुछ भी जो भी ट्रिक है वो मैं बताने की कोशिश करूँगा इस वीडियो में। शुरू करते हैं। पहले देखेंगे अग्नि। अग्नि के पर्यायवाची। अग्नि का आग होता है, अग्नि तत्सम होता है और आग इसका तद्भव रूप होता है। तो ये बहुत आसानी से हम कर सकते हैं। अनल। अनल अग्नि को ही बोलते हैं, जबकि अनिल हवा को बोलते हैं। अनल और अनिल शब्द युग्मों में भी पूछे जाते हैं। और जैसे बहुत सारे शब्द प्रचलन में हैं, जैसे दावानल जंगल में लगने वाली आग, बड़वानल समुद्र में लगने वाली आग। तो ये अनल शब्द जो है वो आग का एक पर्यायवाची है। इसके साथ साथ देखेंगे पावक। पावक जो है मतलब पावन करने का काम करती है। अग्नि जो है वो पावन यानी पवित्र करने का काम करती है। इसीलिए जो हवन आदि जो शुभ कार्य होते हैं, पवित्र कार्य होते हैं, वो अग्नि के समक्ष किए जाते हैं। इसी प्रकार वहनी। ज्वाला। ज्वाला हम लोग जानते हैं कि आग को ज्वाला भी कहते हैं। कृशाणु, ये हमें याद रखना होगा, कृशाणु। वैश्वानर। दहन। दहन जैसे हम बोलते हैं होली का दहन। साथ में हुतासन। जातवेद। सिखी। सिखी आग को इसलिए कहते हैं कि उसमें एक सिक्खी मतलब एक लपटें निकलती हैं, सिखा सिखा की तरह होता है, तो लपटें निकलती हैं आग की, इसलिए सिखी कहलाती है। सिखी आग के साथ साथ मोर को भी कहते हैं। ये भी हमें ध्यान रखना होता है कि अगर एक ही शब्द के एक से ज़्यादा अर्थ निकलते हैं तो वो भी यहाँ ध्यान रखना होगा। अरुण। अरुण आग को कहते हैं और अरुण सूर्य को भी कहते हैं। जैसे प्रातःकालीन जो सूर्य होता है उसको हम अरुण कहते हैं, क्योंकि उसका जो रंग होता है वो बिल्कुल आग की तरह ही होता है। और साथ साथ इसको हुतबुक भी कहते हैं और धनंजय। धनंजय आग को भी कहते हैं और धनंजय साथ में अर्जुन को भी कहते हैं। तो हमें एक ही शब्द के अगर एक से ज़्यादा अर्थ हैं तो हमें वो ध्यान रखने हैं। इसके अलावा दूसरा देखेंगे अमृत। अमृत का एक जो है इसमें लिखा अमीय। अमीय जो है वो इसका तद्भव रूप होता है। अमृत तत्सम होता है और अमीय इसका तद्भव रूप होता है। साथ में इसको पीयूष कहते हैं, सुधा कहते हैं। अमीय अमीय कहते हैं तो अमी भी कहते हैं। और सुरभोग। सुरभोग इसलिए कहते हैं कि देवताओं ने इसका भोग किया। समुद्र मंथन में जब अमृत निकला तो देवताओं ने उसका भोग किया, इसलिए वो सुरभोग भी कहलाता है। अरण्य। अरण्य देखेंगे। अरण्य वैसे तो हमें पता है अभयारण्य, अभयारण्य में भी अरण्य शब्द है तो वो जंगल का ही पर्यायवाची होता है। तो जंगल कहते हैं इसको, विपिन कहते हैं। विपिन, विपिन का अर्थ जंगल होता है। और कानन। कानन भी जंगल का होता है। ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कानन, क्योंकि जैसे नंदन कानन सिलीसेट झील है उसको कहते हैं राजस्थान का नंदन कानन। अटवी भी होता है। कांतार। कांता सुंदर स्त्री को कहते हैं, जबकि कांतार जो है वो जंगल का होता है। जैसे इसमें कहते हैं कि मरुकांतार। मरुकांतार शब्द जो है वो प्रचलन में है। कांता जो शब्द है वो सुंदर स्त्री के लिए प्रयुक्त शब्द है, लेकिन जो कांतार शब्द है वो जंगल का एक पर्यायवाची है। साथ साथ इसको वन तो हम सब जानते ही हैं। अश्व के देखेंगे। अश्व का घोड़ा होता है, घोड़ा हम जानते हैं, अश्व भी है। तुरंग कहते हैं इसको। ये हमें ध्यान, जो हमें कम आते हैं उनकी तरफ हमें विशेष ध्यान रखना है। तुरंग कहते हैं। और वाजी। वाजी भी होता है। सैंधव होता है। सैंधव एक नमक का भी प्रकार होता है और ये सैंधव घोड़े का भी होता है। ऐसे कहते हैं कि समुद्री मार्ग से इसका व्यापार होता था, इसलिए इसको सैंधव कहते हैं। और घोटक। घोटक जो है वो तत्सम शब्द होता है और इसका तद्भव होता है वो घोड़ा होता है, तो ये तत्सम शब्द है। और है भी हिंदी की बहुत सारी पंक्तियों में आता है, तो है भी घोड़े का एक पर्यायवाची है। साथ में असुर का देखेंगे। असुर नाम से पता है सुर नहीं है, मतलब जो देवता नहीं है, देवताओं का अपोजिट है, तो राक्षस को कहते हैं। और उसको दानव भी कहते हैं। जैसे मनु से बन गया मानव, उसी तरह धनु से दानव बन गया। धनु से ही दनुज कहते हैं। जैसे मनुज होता है वैसे उसका ये धनुज होता है। राक्षस कहते ही हैं। निशाचर। राक्षस के लिए एक शब्द है कि रात को विचरण करते हैं। राक्षस के लिए माना जाता है कि रात को विचरण करते हैं। आसुरी शक्तियाँ रात को ज़्यादा प्रभावी होती हैं, इसलिए जो रात को विचरण करने वाले होते हैं उनको हम असुर कहते हैं। तो रात के पर्यायवाची शब्द के
यदि चर शब्द जोड़ दिया जाए तो वो क्या होता है, असुर का पर्यायवाची हो जाता है। निशाचर हो गया, इसी तरह रजनीचर हो गया, और तम, तम यानी अंधेरा होता है, और इसीलिए तमचर भी हो गया कि अंधेरे में विचरण करना, और साथ में इसको दैत्य भी कहते हैं। इसके अलावा इसको सुरारी कहते हैं। सुरारी इसलिए कहते हैं कि सूर जो है यानी देवता, देवताओं का क्या है, अरि यानी दुश्मन होता है, इसलिए इसको सुरारी भी कहते हैं। इसके अलावा जो अंधकार है, अंधकार का देखेंगे तो एक होता है अंधेरा होता है, अंधकार तत्सम शब्द है और अंधेरा इसका तद्भव शब्द है। इसके साथ साथ तिमिर होता है, अंधियारा भी कहते हैं, और ध्वांत, ये ध्वांत हमें ध्यान में रखना, और तम, तम और तमस, ये दोनों इसको कहते हैं। तमस एक उपन्यास भी है भीष्म साहनी का, उसमें भी इस तरह की बातें हैं। तो ये इस तरह से अंधकार के पर्यायवाची होते हैं। आगे देखेंगे इसके बाद इच्छा, इच्छा का देखो अभिलाषा होता है, अभिलाषा इच्छा का पर्यायवाची होता है, कहते हैं कि अभिलाषा, पुष्प की अभिलाषा, और आकांक्षा भी कहते हैं इसको, चाहे, अरमान, ईहा, ईहा थोड़ा ध्यान रखना, ईहा जो है वो इच्छा का पर्यायवाची होता है। ईप्सा, ईप्सा बहुत सारे संधि शब्दों में भी काम आता है, अभिधन, ईप्सा, अभीप्सा, ईप्सा होता है। लिप्सा, लालसा, लालसा भी एक इच्छा होती है, जिसमें एक तरह से हम कह सकते हैं कि लालसा एक बुरी इच्छा को कहेंगे, और जिसमें लालच छिपा हो वो लालसा हो गई। साथ साथ स्पृहा, स्पृहा कहते हैं, ये स्पृहा वाला याद रखना, स्पृहा बिल्कुल आ सकता है परीक्षाओं में। वांछा, वांछित, जैसे कोई वांछित वस्तु मतलब इच्छित वस्तु, तो इसलिए वांछा हो गया। मनोरथ, मनोरथ जैसे मन है धन रथ, मनोरथ बन गया, मन में जो भाव होते हैं वो भी इच्छा हो गई। वासना, वासना बुरी इच्छा होती है। तमन्ना, मुराद, हसरत, आरजू, ये सब विदेशी शब्द जो अरबी फारसी के शब्द हैं उनमें से हैं। इसके बाद में ऊँट के पर्यायवाची देखेंगे सल, सल ऊँट का एक महत्वपूर्ण शब्द है, सल जिसको याद रखना है, सल। कर्मेलक भी कहते हैं ऊँट को। महाग्रीव, महाग्रीव इसलिए कि इसकी गर्दन जो है वो बहुत लंबी होती है, इसलिए महाग्रीव कहते हैं। और लंबोष्ट कहते हैं, लंबे, इसके होठ लंबे होते हैं इसलिए लंबोष्ट कहते हैं। और उष्ट्र इसका तत्सम शब्द है, वो तत्सम होता है उष्ट्र, और तद्भव होता है ऊँट, इसलिए ये भी इसका पर्यायवाची शब्द होता है। कमल का देखेंगे, कमल क्या, देखो सरोज, सरोज इसलिए कहते हैं कमल को क्योंकि सरह धन जय, यानी पानी में, यानी इसका मतलब तालाब में, सरह का मतलब तालाब, तालाब में जन्म लेता है इसलिए सरोज कहलाता है। और जलज, पानी में जन्म लेता है इसलिए जलज। पानी के किसी भी पर्यायवाची के अगर हम जय जोड़ेंगे तो वो कमल का बन जाता है। साथ में नीरज होता है, नीर यानी वही पानी के जोड़ना, तोयज भी वही है, और वारिज भी, यानी पानी के जय जोड़ने पर कमल का बन जाता है। पंकज, पंकज इसलिए कहते हैं पंक, पंक का अर्थ होता है कीचड़, और कीचड़ में जन्म होता है इसलिए पंकज कहलाता है। साथ में इंदिवर, नलिन, ये हमें ध्यान में रखने होंगे। उत्पल, उत्पल कमल का होता है, और उपल होता है पत्थर का, ये भी शब्द युग्म भी है, उत्पल उपल, जैसे नीलोत्पल मतलब नीला कमल, तो ये उत्पल का मतलब कमल हो गया। तामरस होता है, सारंग होता है, शतपत्र यानी 100 मतलब 100 पत्ते, मतलब बहुत सारे पत्ते होते हैं इसलिए शतपत्र भी होता है, और इसी प्रकार से ये शतदल भी होता है, दोनों होते हैं। कोकनद हमें ध्यान में रखना होगा। राजीव, राजीव जैसे राम की माँ उसे राजीव लोचन या राजीव नयन कहती थी, क्योंकि कमल के समान आँखें, कमल की तरह की आँखें थी, इसलिए राजीव लोचन के शब्द राम के लिए भी प्रचलन में है। और अरविंद कहते हैं, और कंज कहते हैं। और अब्ज, अब्ज इसलिए हुआ कि अप धन जय, अब्ज बन गया, यानी अप यानी पानी, पानी में जन्म हुआ। पुंडरिक भी कमल को कहते हैं, जो नाल सहित कमल होता है वो पुंडरिक कहलाता है। सरसीरु है, सरसीरु इसलिए कहेंगे कि सरसी यानी तालाब की तरह ही, उसका तालाब में ही रूह की तरह होता है। और अम्बुज वही पानी, अम्बु यानी पानी होता है, पानी में जन्म होता है इसलिए अम्बुज कहलाता है। और ये कंज ये रिपीट हो गया है, यहाँ पर दोबारा आ गया है। कामदेव के देखेंगे, कामदेव के देखो एक मदन कहते हैं कामदेव को। मनोज, मनोज इसलिए कहते हैं कि मन में जन्म होता है, ये काम भावना जो होती है वो मन में उत्पन्न होती है इसलिए मनोज कहलाया। कामदेव को काम भी कहेंगे। पंचशर, इसके 5 बाण होते हैं इसलिए 5 बाण है इसलिए पंचशर कहलाता है। मनमथ, मनमथ इसलिए कि मन को मथ दिया जाता है, इसमें मन को मथ दिया जाता है इसलिए मनमथ कहलाया। मनसीज यानी मन में उत्पन्न हुआ इसलिए मनसीज हो गया। मार, मार कहते हैं, याद रखना पड़ेगा। रतिपति, रतिपति इसलिए कि रति का पति है, यानी कामदेव है, कामदेव की पत्नी का नाम रति था इसलिए रतिपति। स्मर, स्मर आपको ध्यान में रखना है। प्रद्युम्न, यानी जब कामदेव को भगवान शिव ने
भस्म कर दिया तो उनका जो दूसरा जो जन्म हुआ भगवान कृष्ण के पुत्र के रूप में, तो उनका नाम प्रद्युम्न रखा, इसलिए प्रद्युम्न भी कामदेव का एक पर्यायवाची शब्द है। और मीन केतु, देखो मछली और झंडे का अगर जोड़ देते हैं तो कामदेव का बन जाता है, तो मीन केतु हो गया। इसलिए पुष्प धनवा, फूल और धनुष को जोड़ेंगे तो भी कामदेव का बनता है, पुष्प धनवा होता है। कुसुम शर, ये भी देखो फूल, कुसुम यानी फूल हो गया, फूल और बाण, फूल और बाण, फूल और धनुष, मछली और झंडा, ये सब जोड़ने पर कामदेव के बन जाते हैं। अनंग कहते हैं कि बिना अंग का, कि बिना अंग का है, भगवान शिव ने इसको भस्म कर दिया, उसके बाद ये बिना अंग का माना गया। कंदर्प भी कहते हैं, और रतिपति है तो रतिनाथ भी है, और रतिकांत भी है। तो ये सब कामदेव के पर्यायवाची हैं। मकर ध्वज भी होता है। इस तरह से